नमस्कार बच्चों, मिशन हिंदी पर आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेशन 2020-21 के न्यू पैटर्न पर आधारित पाठ 1 पद के प्रश्न और उत्तर, जो अधिकतर एमसीक्यू फॉर्म में है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1, जो कि 5 मार्क्स का होगा। निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले हम काव्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो अब हम इनके प्रश्न देख लेते हैं। नंबर 1, ऊधो को बड़भागी किसने कहा है? कृष्ण ने, गोपियों ने, लोगों ने, मित्रों ने। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ख, गोपियों ने। नंबर 2, गोपियों ने ऊधो की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से, तेल की गागर से। कमल के पत्ते और तेल की गागर दोनों से, और पानी से भरी नदी से। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ग, कमल के पत्ते और तेल की गागर दोनों से। प्रश्न नंबर 3, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यहाँ किसने प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा है? कृष्ण ने, गोपियों ने, उद्धव ने, लोगों ने। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ग, उद्धव ने। गुड़ से कौन लिपट कर अपनी जान दे देती हैं? चींटियाँ, लड़कियाँ, चूहियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है क, चींटियाँ। कवि व कविता का सही नाम छांटकर लिखिए। सूरदास व पद, कबीर व दोहे, तुलसीदास व चौपाई, ललद्यद व वाक। तो सही उत्तर है क, सूरदास व पद। अब प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, काने कहने जकरी। सुनत जोगला कत है, ऐसो ज्यों करोई ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। नंबर 1, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? कबूतर से, तोते से, मगरोठी से, हारिल से। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? घ, हारिल से। नंबर 2, गोपियों ने श्री कृष्ण को किस प्रकार धारण कर रखा है? मन से, कर्म से, वचन से, या सभी कथन सत्य हैं? तो सही उत्तर क्या है? सभी कथन सत्य हैं। नंबर 3, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? कष्ट सहना, दुखी रहना, रटते रहना, खुश रहना। तो सही उत्तर क्या है? ग, रटते रहना। नंबर 4, गोपियां हर समय किसकी रट लगाई रहती हैं? उद्धव की, श्री कृष्ण की, राम की, सभी कथन सत्य हैं। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ख, श्री कृष्ण की। नंबर 5, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? क्या? जिसका मन ईश्वर भक्ति में लगता हो, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो, जिसका मन कृष्ण कृष्ण रटता हो, जिसका मन हमेशा घबराता हो। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ख, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। बच्चों, अब हम कुछ एमसीक्यू पढ़ते हैं जो कि आपके इस पाठ पर आधारित हैं। परीक्षा में आपसे पाठ पर आधारित 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जो कि 2 मार्क्स के होंगे। पर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यू बनाए हैं। तो चलिए हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये है प्रश्न नंबर 1, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सहयोग संदेश। नंबर 2, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? उद्धव, गोपियां, राधा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? ए, उद्धव। नंबर 3, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? पीपल के, कमल के, केला के, नीम के। तो सही उत्तर है ब, कमल के। नंबर 4, गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज, द्वारिका, मथुरा, या वृंदावन। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? स, मथुरा। नंबर 5, कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छल पूर्ण, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ब, छल पूर्ण।
नंबर 6, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? डरपोक, निर्बल, अबला, साहसी। तो सही उत्तर है से अबला। नंबर 7, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ब कृष्ण प्रेम। नंबर 8, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? कोयल, मोर, हारिल या चकोर। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? हारिल। नंबर 9, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? गोपियों ने, उद्धव ने, राजा ने, कृष्ण ने। तो सही उत्तर है द कृष्ण ने। नंबर 10, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव, बलराम, सेवक, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? उद्धव। तो बच्चों ये तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 पद के प्रश्न और उत्तर। यदि आप इसी पाठ का फुल एक्सप्लेनेशन और मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के प्रश्न उत्तर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इन्हें आप वहां भी देख सकते हैं। अब हम करेंगे बोधात्मक व ज्ञानात्मक प्रश्न। तो बच्चों बोर्ड की परीक्षा में आपके पाठों पर आधारित 4 प्रश्नों को आपको हल करना होगा जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। इस तरह कुल मिलाकर ये 8 अंक हो जाते हैं। तो चलिए हम इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसमें से जो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो इसका उत्तर है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, न किसी के हो सके, न किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है? तो इसका उत्तर है उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 वस्तुओं से की गई है। कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, और दूसरा तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती। प्रश्न नंबर 3, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से ही विरह अग्नि में जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया जिससे उनकी व्यथा कम होने की बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। अब है प्रश्न नंबर 4, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है? तो इसका उत्तर है प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। अब है प्रश्न नंबर 5, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो इसका उत्तर है गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में की है। वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती हैं जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती। वे श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। वे कृष्ण के प्रति मन क्रम वचन से समर्पित हैं। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। अब प्रश्न नंबर 6, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इसका उत्तर है गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। अब प्रश्न नंबर 7, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता
प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं। प्रश्न नंबर 8, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। प्रश्न नंबर 9, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो इसका उत्तर है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया है। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों के अत्याचारों छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। अब प्रश्न नंबर 10, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है, आपकी दृष्टि से उनका ऐसा कहना कितना उपयुक्त है? तो उत्तर है, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली कहा है, पर मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है। गोपियां कृष्ण से दूर रहकर भी उनके प्यार में अनुरक्त हैं। वे स्वयं को कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधी पाती हैं। जिसे कृष्ण से इस तरह का प्रेम मिल रहा हो, वह अबला और भोली हो ही नहीं सकती। अब प्रश्न नंबर 11, उद्धव गोपियों के पास जिस उद्देश्य से आए थे उसमें सफल नहीं हो सके। तो इसका उत्तर है, उद्धव गोपियों के पास ज्ञान और योग साधना का महत्व बताने और उसे अपनाने की सीख देने आए थे, परंतु उद्धव इस उद्देश्य में सफल न हो सके। क्यों? क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान और योग का घमंड सवार था। वे गोपियों के आदर्श प्रेम और उनकी मनोदशा समझ पाने में सर्वथा अनभिज्ञ रहे। तो बच्चों, न्यू पैटर्न पर आधारित अगले चैप्टर और ग्रामर के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मिशन हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।